जय माता दी दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आषाढ़ अमावस्या साल 2026 में कब मनाई जाएगी। 13 जुलाई को या फिर 14 जुलाई को इसकी सही तारीख बताऊंगी कि आपको आषाढ़ अमावस्या का व्रत और पूजा कब करनी है और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, स्नान दान का समय क्या रहेगा, पितृ पूजा का समय क्या है और इसकी संपूर्ण पूजा विधि क्या है। इस दिन आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हम आपको बताएंगे आषाढ़ अमावस्या का एक चमत्कारी उपाय जिसे करके आप अपना सोया भाग्य जगा सकते हैं। तो इन सभी विषयों की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और मनोकामना पूर्ति के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या जय लक्ष्मी नारायण। तो चलिए बात करते हैं आषाढ़ अमावस्या की। दोस्तों इस समय आषाढ़ का महीना चल रहा है। धार्मिक दृष्टि से आषाढ़ मास में पड़ने वाली अमावस्या तिथि का बहुत अधिक महत्व है। अमावस्या तिथि हर महीने के कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि को कहते हैं। आपको बता दें कि आषाढ़ मास की अमावस्या को हल हरिणी अमावस्या और आषाढ़ी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन हल और खेतों में उपयोग होने वाले उपकरणों की पूजा की जाती है। इस दिन किसान विधि विधान से हल पूजन करके ईश्वर से हरी भरी फसल बनी रहे ऐसी कामना करते हैं। इसके साथ ही अमावस्या तिथि को पितरों का श्राद्ध करने एवं तर्पण करने के लिए भी अत्यंत शुभ दिन माना जाता है। दोस्तों आषाढ़ मास की अमावस्या काफी विशेष रहती है क्योंकि इसी महीने में चातुर्मास भी लग जाता है और चातुर्मास में तर्पण का विशेष प्रावधान होता है। कहा जाता है कि चातुर्मास में पृथ्वी लोक की देखभाल भगवान शिव जी करते हैं। दोस्तों आषाढ़ अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान एवं दान पुण्य भी किया जाता है। इससे पितरों का आशीर्वाद मिलता है जिससे घर में धन वैभव की वृद्धि होती रहती है और हो सके तो अमावस्या के दिन फलाहारी व्रत रखना चाहिए। साथ ही अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी जरूरतमंद को दान भी देना चाहिए। दान देने से पुण्य की प्राप्ति होती है और मृत्यु के बाद मोक्ष मिलता है। आषाढ़ अमावस्या कब है, स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या है, यह जाने उससे पहले इसकी पूजा विधि जरूर समझ ले। दोस्तों इस दिन किसी पवित्र नदी या जल से अथवा कुंड में स्नान करें या आप घर पर ही अपने नहाने वाले पानी में थोड़ा गंगाजल मिलाकर स्नान कर लें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल भरे, उसमें लाल चंदन और लाल पुष्प डालकर भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करें। इसके बाद आप अपने हाथों में थोड़े से काले तिल, सफेद फूल और कुश लेकर पितृ तर्पण करें और अगर आप आषाढ़ अमावस्या के दिन पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए पिंडदान या श्राद्ध करना चाहते हैं तो वह अवश्य करें। इसके बाद अपनी यथाशक्ति के अनुसार किसी ब्राह्मण या गरीब को दान दक्षिणा दें। अमावस्या के दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए उपवास रखना चाहिए। इसके अलावा आप अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ पर सुबह जल चढ़ाएं और शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। साथ ही इस दिन तुलसी जी की पूजा भी जरूर करें। शाम को तुलसी के पास दीपक जलाएं और इस दिन आप विष्णु जी की भी विधिवत पूजा अर्चना अवश्य करें। साथ ही जरूरतमंद को अन्य वस्त्र और धन का दान दे। ऐसा करने से आपका भाग्य उदय होगा और पितरों का आशीर्वाद भी मिलेगा। दोस्तों आषाढ़ अमावस्या को रात में घर के चारों ओर दीपक जलाएं। ऐसा करने से लक्ष्मी माता का वास आपके घर में सदा सर्वदा बना रहेगा। दोस्तों अब जानते हैं कि आषाढ़ अमावस्या के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आषाढ़ अमावस्या के दिन दान पुण्य का खास महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन जितना हो सके उतना अधिक दान करना चाहिए, इसीलिए इस दिन जल का दान करना चाहिए। इसके साथ ही पानी की व्यवस्था करना और पशु पक्षियों के लिए दाना और पानी की व्यवस्था करना बहुत ही उत्तम माना गया है। हो सके तो इस दिन जरूरतमंद व्यक्तियों को जूते चप्पल और छाते दान करें। किसी मंदिर में धूप बत्ती, घी, तेल, माला, फूल, मिठाई, कुमकुम आदि दान दे। इसके अलावा आप इस दिन किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन अवश्य कराएं। इससे घर में बरकत होती है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। पितरों की शांति के लिए श्रीमद्भागवत कथा का पाठ सुने।
इसका पाठ सुनने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। और अमावस्या पर सुबह पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं और शाम के समय गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाएं। पितर सूक्त का पाठ करें, इससे पूर्वजों की आत्मा तृप्त रहती है। दोस्तों, अमावस्या के दिन कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। इस दिन विवाह, सगाई, मुंडन व गृह प्रवेश आदि जैसे मांगलिक कार्य करने से बचना चाहिए। तो आपको बता दें कि आषाढ़ अमावस्या के दिन खेतों में हल जोतना नहीं चाहिए। इसके अलावा इस दिन क्रय विक्रय और शुभ कामों को भी नहीं करना चाहिए। साथ इस दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आषाढ़ अमावस्या के दिन घर में किसी प्रकार की गंदगी भी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अमावस्या के दिन तुलसी ना तोड़े। इस दिन क्रोध, ईर्ष्या या लड़ाई झगड़े से भी बचना चाहिए। दोस्तों, अमावस्या के दिन किसी शुभ कार्य से संबंधित कोई यात्रा भी नहीं करनी चाहिए और ना ही इस दिन कोई नया सफर शुरू करना चाहिए, ना ही नया काम शुरू करना चाहिए। इसके अलावा अमावस्या के दिन किसी दूसरे के घर से आया हुआ भोजन भी नहीं करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि साल 2026 में आषाढ़ अमावस्या कब पड़ेगी और स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा का शुभ मुहूर्त और पितर पूजा का समय कब से कब तक रहेगा और राहु काल का समय क्या रहेगा। तो आपको बता दें कि आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि की शुरुआत 13 जुलाई 2026 की शाम 6:49 पर होगी और अमावस्या तिथि की समाप्ति 14 जुलाई 2026 की दोपहर 3:12 पर होगी। तो उद्या तिथि के अनुसार इस साल आषाढ़ अमावस्या के निमित्त व्रत और पूजन 14 जुलाई 2026 दिन मंगलवार को होगा। अमावस्या का व्रत, स्नान दान, तर्पण, पिंडदान और पूर्वजों के लिए किए जाने वाले दान को 14 जुलाई को करना उचित रहेगा। और बात करें स्नान दान करने के शुभ मुहूर्त की, तो आपको बता दें कि आषाढ़ अमावस्या पर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का विधान है और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:11 से लेकर सुबह 4:52 तक रहेगा। तो आप इस मुहूर्त में स्नान दान करके मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। और पितर पूजा का समय सुबह 10:43 से लेकर दोपहर 2:10 तक रहेगा और इस दिन राहुकाल का समय दोपहर 3:54 से लेकर शाम 5:38 तक रहेगा। राहु काल अशुभ समय होता है। राहु काल में किसी भी तरह का शुभ काम करने से बचना चाहिए। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय श्री हरि या जय लक्ष्मी नारायण की जरूर लिखें। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।